हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे और आज का क्लास के अंदर हम लोग लोकसभा, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। बाकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर लोकसभा और राज्यसभा आता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सब किसका पार्ट है? लेजिस्लेटिव का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट क्या है? एक हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। उसके बाद इसका आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल है 79 आर्टिकल में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया है। पार्लियामेंट का दो पार्ट होता है, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं लोकसभा में कितना सेशन होता है। 3 सेशन होता है। सबसे पहले बजट सेशन, उसके बाद मानसून सेशन, उसके बाद नेक्स्ट होता है विंटर सेशन। सबसे बिगेस्ट सेशन होता है बजट सेशन, ठीक है, और सबसे छोटा सेशन होता है विंटर सेशन। तो दोनों आपको याद रखने हैं। लोकसभा और राज्यसभा में 2 आवर होता है, एक होता है क्वेश्चन आवर और नेक्स्ट होता है 0 आवर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जो फर्स्ट आवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन आवर, और जो क्वेश्चन आवर के बाद इमीडिएटली जो आवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं 0 आवर्स। तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस, और इसको और भी कहा जाता है हाउस ऑफ पीपुल, ठीक है। और वहीं पे राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस, और इसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। यहाँ जो मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं उनको कहा जाता है पीपुल्स ऑफ इंडिया, और राज्यसभा में जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको कहा जाता है द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, लोकसभा एक टेम्प्रोरी हाउस है। ये तब तक रहता है जब तक इसके पास मेजोरिटी रहता है, लेकिन वहीं पे राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। इसका 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर सेकेंड ईयर में, ठीक है। जनरली लोकसभा का जो टेन्योर होता है 5 ईयर्स का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक इसके पास मेजोरिटी है तब तक ही रहेगा लोकसभा का सेशन, ठीक है। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसीलिए इसका टर्म जो है 6 ईयर का होता है टेन्योर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्पोजिशन लोकसभा का। सबसे पहले आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 81 में दिया है कॉम्पोजिशन के बारे में, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन टोटल यहाँ पे सीट है 552। मैक्सिमम सीट कितना है लोकसभा का? 552। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है। इसका डिवीजन जो है 530 जो है स्टेट से आता है, ठीक है। 530 स्टेट से, 20 जो है यूटी से आता है, और 2 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। उसके बाद वहीं पे आपको लोकसभा का कॉम्पोजिशन हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे राज्यसभा का कॉम्पोजिशन क्या है। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन जो है आर्टिकल नंबर 80 में दिया है। इसका मैक्सिमम सीट होता है 250। इसमें से 238 जो है यूटी और स्टेट से आता है, और 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। यानी लोकसभा में कितना नॉमिनेट करते हैं? 2, और राज्यसभा में कितना नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 12 करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है एट प्रेजेंट में लोकसभा का मैक्सिमम सीट कितना है। लोकसभा का सीट है 545 प्रेजेंट में। इसके अंदर 530 स्टेट से आते हैं, और 13 जो है यूटी से, और 2 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वहीं पे राज्यसभा में एट प्रेजेंट में कितना सीट है? 245 है। इसमें से 233 जो है यूटी और स्टेट से आते हैं, और 12 जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो इलेक्शन होता है लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ इलेक्शन जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है लोकसभा का सबसे पहला स्पीकर कौन बने थे? उनका नाम है जीवी मावलंकर। कब बने थे? 1952 ईयर में। और राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं, तो सबसे पहला चेयरमैन का नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब बने थे? 1952 ईयर में। दोनों का ईयर सेम है, ठीक है। उसके बाद एट प्रेजेंट में स्पीकर कौन है लोकसभा का? उनका नाम है ओम बिरला, ठीक है। वहीं पे प्रेजेंट में राज्यसभा का जो प्रेजेंट चेयरमैन है उनका नाम क्या है? एम वेंकैया नायडू, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर कौन है लोकसभा का? ये वैकेंट पोस्ट है, कोई नहीं है। वहीं पे राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लोकसभा में जाने के लिए आपको मिनिमम एज 25 ईयर चाहिए। वहीं पे राज्यसभा में जाने के लिए आपको मिनिमम एज 30 ईयर्स चाहिए। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एट प्रेजेंट में जो सेशन चल रहा है लोकसभा का, वो कितना सेशन है? 17 सेशन है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब था लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बिल। बिल जनरली 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है मानी बिल। मानी बिल सिर्फ लोकसभा में जा सकता है। इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 110 है। ये जो है मैक्सिमम लोकसभा में 14 डेज तक रह सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बिल है उसका नाम है ऑर्डिनरी बिल। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में जा सकता है। ये मैक्सिमम 6 मंथ तक रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बिल है फाइनेंशियल बिल, जो फाइनेंस से रिलेटेड बिल होता है। और नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसका आपको आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल है 368, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है जुडिशरी का पार्ट है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 ईयर में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टोटल जज कितना है? 33+1 है, ठीक है। इसका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। इसका टर्म कितना होता है? 65 ईयर तक होता है। क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज बनने के लिए? तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन 5 ईयर जज होना पड़ेगा किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर 10 ईयर्स का एडवोकेट होना पड़ेगा हाई कोर्ट में, या फिर एक अच्छा जूरिस्ट होना पड़ेगा प्रेसिडेंट का ओपिनियन में, ठीक है। सबसे पहला जज कौन बने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का? उनका नाम है H.J. कन्हई, ठीक है। और एट प्रेजेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? उनका नाम है S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, 47 नंबर का CJI है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है, सबसे पहला वुमेन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनी थी उनका नाम है फातिमा बीबी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक जो बचा है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने